हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया के साथ। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में आपको एक रासायनिक समीकरण की सहायता से बताऊंगा। ठीक है, क्या होती है विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, तो उसके हिसाब से एक अभिक्रिया दूंगा, उसके हिसाब से हम इसको समझेंगे आज। ठीक है, अगर मैं Fe की, ठीक है, CuSO4, ठीक है, अगर मैं आयरन की CuSO4 को बोलते हैं मेरा कॉपर सल्फेट, ये मेरा कॉपर सल्फेट है, से अभिक्रिया कराऊं तो मेरा क्या होता है FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा देखो Fe, ये CuSO4 का, ये कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का क्या है, विलयन है। जो मेरा Fe है, ठीक है, Fe है, Fe का क्या हो रहा है, देखो FeSO4 मेरा फेरस सल्फेट बन रहा है। ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या है, ये आयरन, ये आयरन क्या करता है, मेरे कॉपर में से सल्फेट को, कॉपर के विलीन में से सल्फेट को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाता है, फेरस सल्फेट बनाता है। ठीक है, क्या किया इसने, इस Fe ने कॉपर में से सल्फेट को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बना दिया। तो यही मेरी क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन अभिक्रिया की अगर हम डेफिनेशन यहाँ से देखेंगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल देके बोलूंगा कि लोहे ने कॉपर के सल्फेट के विलयन में से सल्फेट को विस्थापित कर क्या बना दिया, आयरन सल्फेट बना दिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ आ गया विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा द्विविस्थापन। अब मैं द्विविस्थापन देखूं, ठीक है, द्विविस्थापन, अब द्विविस्थापन क्या होता है। ठीक है, देखो इसको भी समझते हैं द्विविस्थापन। ठीक है, मैं इसको भी आपको एक अभिक्रिया देके ही समझाऊंगा। ठीक है, यदि Na2SO4 NO2SO4 की में BaCl2 से अभिक्रिया कराऊंगा तो मेरा क्या बनेगा, यहाँ पे NaCl, ठीक है, एक NaCl बनेगा, एक बनेगा BaSO4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, देखो Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस BaCl2। ठीक है, Na2SO4 क्या है मेरा, सोडियम सल्फेट, ये क्या है, बेरिलियम क्लोराइड। मेरा क्या बना रहा है, साधारण नमक NaCl बना रहा है, और क्या बना रहा है, बेरिलियम सल्फेट, BaSO4 सल्फेट होता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन में क्या हो रहा है मेरा, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, अभिकारकों के बीच, ये अभिकारक हैं, इन अभिकारकों के बीच आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान। तो हम बोल सकते हैं कि देखो SO4, इसका SO4 Ba के साथ आ गया, Na के साथ जो SO4 लगाया Ba के साथ आ गया, एंड जो Ba के साथ Cl लगा था वो यहाँ आ गया, Na के साथ आ गया। तो इन दो अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो द्विविस्थापन अगर हमसे पूछे, ऐसे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद का हमारा टॉपिक बनेगा, ठीक है, उपचयन। ठीक है, अब हम समझेंगे उपचयन। उपचयन क्या होता है, उपचयन, उपचयन से अगर मैं समझूं कि अगर मेरी कोई अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया में मेरा क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है।
ठीक है, मेरी कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उस अभिक्रिया होते समय मेरी क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, उपचयन कहूंगा। ठीक है, मैं आपको एक समीकरण दिखाता हूं। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये मेरी समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेरा यहाँ CuO से प्लस H2, हाइड्रोजन से मैंने जैसे ही अभिक्रिया कराई तो मेरे क्या हो गया, यहां से O हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है, O की वृद्धि हो रही है। यहाँ पे O था, नहीं था। ठीक है, यहाँ पे H2 था, यहाँ H2O बना, जल बना, तो इसके साथ O की क्या होगी, वृद्धि हो गई। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ठीक है, तो अभिक्रिया के समय यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है, उस पदार्थ का उपचयन हुआ है। ठीक है, एंड इसके बाद अगर हम अपचयन देखो मैं, ठीक है, इसी में आपको मैं अपचयन भी समझाता हूं। ठीक है, इसी में आपको मैं अपचयन भी समझाता हूं। ठीक है, ये रहा मेरा उपचयन। ठीक है, अब अगर इसमें अपचयन देखो मैं, इसी में अपचयन, तो अपचयन क्या होगा कि अगर अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, उसे मैं क्या बोलूंगा, अपचयन। ठीक है, अपचयन, यदि अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, उसे मैं क्या बोलूंगा, अपचयन बोलूंगा। देखो कैसे। ठीक है, यहां मेरा Cu के साथ O था, यहां पे क्या हुआ, O हट गया। ठीक है, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पे ह्रास हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो यह मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, अपचयन। ठीक है, ये क्या है, अपचयन है, ये अपचयन की अभिक्रिया है। ठीक है, इसको मैं अपचयन अभिक्रिया बोल सकता हूँ। यहाँ पे कि मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे Cu का क्या हुआ है, कॉपर का क्या हुआ है, अपचयन, कॉपर ऑक्साइड ने, तो इसका क्या हुआ है, कॉपर का अपचयन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। तो यदि किसी अभिक्रिया में, किसी पदार्थ में अगर ये दोनों प्रोसेस हो रही है, ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक, ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया में अगर एक अभिकारक मेरा अपचयित हो रहा है, एक अभिकारक मेरा अपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक मेरा उपचयित हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है और एक का उपचयन हो रहा है, किसी भी अभिक्रिया में यदि एक पदार्थ अपचयित हो रहा है और दूसरा पदार्थ उपचयित हो रहा है, मतलब एक में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और एक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो इस अभिक्रिया को मैं क्या कहता हूं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया को मैं बोलूंगा रेडॉक्स अभिक्रिया। जो अब ये अभिक्रिया बनेगी एक, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का क्या होगा, अपचयन होगा, एक अभिकारक का उपचयन होगा, तो इस अभिक्रिया को मैं बोलूंगा रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया की डेफिनेशन पूछी जाती है, अपचयन क्या होता है, उपचयन क्या होता है, आपसे विस्थापन क्या होता है, द्विविस्थापन क्या होता है। आपको 5 आज डेफिनेशन मैंने याद करा दी और पांचों डेफिनेशन की रासायनिक समीकरण आपको यहाँ पे मैंने बता दी है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आज का जो लेक्चर है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एंड यहीं पे इसका आगे संचारण है। ठीक है, और विकृत गंधिता है। ठीक है, इन दोनों को आप क्लियर कर लेना, ये पार्ट मेरा यहाँ पे लेसन मेरा यहाँ पे क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज लाएंगे तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे, नहीं तो यहाँ पे एक जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे जितना भी यहाँ पे पूछा जाता है, अपचयन उपचयन रेडॉक्स, ठीक है, जो जो अभिक्रियाएं मैंने अभी आपको अभी तक बता दी, तो सारी यहाँ एग्जाम में यहाँ से पुटअप की जाती है। ठीक है, तो ये जो सेशन था आज का लेक्चर था,
तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, इसको एक बार देख लेना एंड पढ़ लेना ध्यान से, एंड अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, एंड लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।